अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसी बस्ती की कहानी जानने जा रहे हैं जो अपनी खुशहाली के लिए मशहूर थी, लेकिन अपनी ही बदआमालियों की वजह से तारीख का एक इबरतनाक बाब बन गई। ये कहानी है मदीन के लोगों की। ज़रा सोचें कि किसी माशरे में ये बात आम हो जाए कि असल मुनाफा तो धोखा देने से ही मिलता है। यही वो खतरनाक सोच थी जिसने मदियन की पूरी कौम की तबाही की बुनियाद रखी। तो बात हो रही है मदियन शहर की। ये तिजारत का एक बहुत बड़ा मरकज़ था, जहाँ कारोबार ही सब कुछ था। लेकिन वक्त के साथ साथ ईमानदारी जैसी कदर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी। मतलब वहाँ के बाज़ारों में धोखा देना कोई छोटी मोटी चोरी या गलती नहीं समझा जाता था, बल्कि ये तो कारोबार का एक लाजमी हिस्सा बन चुका था। पूरा का पूरा माशी निज़ाम ही बेईमानी पर चल रहा था, जिसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और कमज़ोर लोगों पर पड़ता था। और ये बदनवानी किस किस तरह से की जाती थी? खैर, इसके तो कई तरीके थे, जैसे जानबूझकर चीज़ें कम तोलना, दूध में पानी मिला देना, अच्छा माल ऊपर रखकर नीचे खराब माल छुपा देना। यही नहीं, हिसाब किताब में भी हेराफेरी की जाती थी, और अगर कोई बाहर से मुसाफिर आता तो उससे ज़बरदस्ती नाजायज़ टैक्स वसूल किया जाता। और हाँ, अगर कोई हिम्मत करके शिकायत करता तो उसे धमकाया जाता था। तो जो वादा किया जाता था और जो हकीकत में मिलता था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यानी दिखाया कुछ जाता था और दिया कुछ और जाता था। ये अच्छा दिखाओ बुरा बेचो वाला हिसाब किताब पूरे माशरे में फैल चुका था। और बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं थी। नहीं, ये इससे कहीं आगे की चीज़ थी। ये था ताकत का नशा, एक तकब्बुर कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में जब हर तरफ नाइंसाफ़ी का अंधेरा था, एक आवाज़ उठी, इंसाफ की आवाज़। ये आवाज़ थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। खुदा ने उन्हें अपनी ही कौम की तरफ भेजा, लेकिन सज़ा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक मौका देने के लिए कि वो सुधर जाएं और सही रास्ते पर वापस आ जाएं। उनका पैगाम बहुत सीधा साधा था। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, नाप तोल पूरा किया करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। यानी अपने लेन देन को दुरुस्त करो और अपने लालच से मुआशरे को बर्बाद मत करो। तो अब सवाल ये है कि जब उन्हें सीधा रास्ता दिखाया गया तो इन लोगों का रद्द अमल क्या था? उनका जवाब साफ और टक्का सा था। वो कहने लगे कि भाई, ये हमारा माल है, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहें कमाएं। उन्होंने हज़रत शुएब की नसीहत को अपनी आज़ादी में मुदाखलत समझा। यानी बात को समझने के बजाय उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो ताने देते थे कि ये हमें आसमानी अजाब से डराने आया है। उनकी तनबीहात को उन्होंने बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया। और फिर बात मजाक से बढ़कर अब सीधी सीधी धमकियों पर आ गईं। उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को धमकी दी कि या तो हमारी तरह हो जाओ, वरना इस शहर से निकल जाओ। तो जब इस्लाह का हर दरवाज़ा उन्होंने खुद बंद कर दिया, तो फिर वही हुआ जिसका डर था, या यूं कहें जिसका वो मजाक उड़ाते थे। कहते हैं कि 9 दिन तक एक ऐसी शदीद झुलसा देने वाली गर्मी पड़ी कि ज़मीन तप रही थी और पानी तक खौल रहा था। एक नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल थी। अब देखें कि हुआ क्या। इतनी शदीद गर्मी के बाद अचानक आसमान पर एक काला बादल छा गया। लोगों ने सोचा, चलो शुक्र है कुछ ठंडक मिलेगी। सब उसके साए तले जमा हो गए। लेकिन वो राहत का बादल नहीं था, वो तो एक जाल था जिससे उन पर आग बरसने लगी। और फिर अंजाम बहुत तेज़ और फैसलाकुन था। एक ऐसा मुआशरा जो धोखे और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर खड़ा था, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। एक भी शख्स बाकी ना बचा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस पुरानी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है? सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये है कि जब किसी माशरे में बेईमानी और नाइंसाफ़ी आम हो जाए तो वो सिर्फ अखलाकी तौर पर नहीं गिरता, बल्कि वो अपने ख़ात्मे का सामान खुद ही पैदा कर रहा होता है। और आखिर में मदीन की ये कहानी एक सवाल हमारे सामने रखती है, एक बहुत अहम सवाल, कि होशियारी से कारोबार करने और बेईमानी से धोखा देने के बीच में वो लाइन, वो हद कहाँ है?
یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے پہ مجبور کرتا ہے۔